श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण कथा भिंड जिले मध्य प्रदेश में 28 नवंबर से 2 दिसंबर से शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी। गुरुजी ने जल पहले और जल बाद में चढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा और सरल विधान भी बताया। 15 दिन लगातार करने से जिससे आपकी जो भी दुख तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। 15 दिन में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। 2 दिसंबर 2023 5वें दिन अंतिमवें दिन की कथा जो शंकर सुंदर शिव महापुराण कथा ददोरिया गांव भिंड जिले मध्य प्रदेश में चल रही थी। अंतिम 5वें दिन की कथा में पंडित प्रदीप जी ने 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, सियोर वाला महाराज आपके दुख नहीं काटेगा, वो कभी आपके पास आकर सामने खड़ा नहीं होगा। गुरुजी ने कहा, गुरु के द्वारा बताया गया कानों में गुरु मंत्र जो आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र आपको बचा सकता है। शिव पर चढ़ाया हुआ जल पूजन और मुंह से निकला हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र, ये मंत्र आपके जीवन के अंत समय तक काम आने वाला है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा पंडाल में बहुत अधिक भीड़ है। ऐसे में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति के पास सोने की जगह नहीं है। वो पंडाल में ही कपड़े का बिस्तर बनाकर डंडे में लटक कर सो गया। पर गुरुजी ने कहा, ये शिव भक्त और कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसी शिव भक्ति यहाँ देखने को मिलती है। सारी रात ये इंतज़ार करते हैं कि अगले दिन जब कथा शुरू होगी तो वो कब कथा सुनेंगे। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूध दही शहद ले जाकर रोज आप अभिषेक कर रहे हैं, उतना फल नहीं मिलता या इतना मूल्यता नहीं है जितना आप अपने घर से 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। यदि ऐसा आप रोजाना जल चढ़ा रहे हैं तो ऐसे में आपको महादेव की भक्ति प्राप्त अवश्य होगी। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि रावण जिस शिवलिंग का पूजन करता था, एक मछली पाताल योग में उस शिवलिंग की फेरी दिया करती थी, अर्थात चक्कर लगाती थी। भगवान शंकर ने उस मछली पर कृपा कर दी और उस पर पेट भरने के लिए, गुदर की तृप्ति के लिए और उसके घर में जो संतान हो वो बलवान हो और राजपाट मिले, इसीलिए हनुमान जी का पसीना दे दिया और उस मछली के गर्भ ठहर गया और मकर ध्वज उत्पन्न हुआ। उसके बाद गुरुजी ने कहा, मकर ध्वज का बेटा हुआ जो हुआ मोर ध्वज। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज भी दूल्हा दुल्हन के सर पर मोर बांधा जाता है, जिसका ये मतलब होता है आज से तुम्हारी जिंदगी में अलग मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको संभल कर चलना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक रहा। मोर का विसर्जन भी हमें पवित्र नदी में करना चाहिए, ऐसे ही नहीं। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कायदे देने वाले व्यक्ति को पास नहीं रखते, बल्कि फायदा वाले का व्यक्ति को अपने पास रखते हैं, और वो फायदा वाला व्यक्ति कब अपना मतलब पूरा होने पर ऐसे जाता है कि आप उसको देखना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए आपको कायदे वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, जो आपको समय आने पर सही सलाह दे सके और सही मार्ग दिखा सके। करते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, मेरी छोटी बहन को बहुत साल बाद बच्चा हुआ, 7 महीने का गर्भ था, बहुत दर्द हुआ था।
डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने गर्भ फट गया कहा और ऑपरेशन करने को कहा। ऑपरेशन करवाया। बच्चा और बहन दोनों को वेंटिलेटर पर रखा गया। मैं कथा पंडाल में कथा सुन रही थी। फ़ोन आया, मेरी बहन का बच्चा ख़त्म हो गया है, अर्थात मर गया है। किसी ने कहा, शियोर वाला महाराज कहता है कथा पंडाल में कथा सुनकर कोई खाली हाथ नहीं जाता, तो तुम कैसे खाली हाथ जा सकती हो? मैंने कथा पंडाल की मिट्टी उठाकर पास के ही कुएं का पानी थोड़ा लाकर उस मिट्टी का पूजन अर्चना की। आधे घंटे बाद फ़ोन आया, बच्चे की सांसें चल रही है और माँ और बच्चा, मेरी बहन और उसका बच्चा दोनों ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रवि जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा था, 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। शिवजी पर पूरा भरोसा था। मंदिर जाते, जल चढ़ाती, एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खा लेती। रजोधर्म भी आना बंद हो गया था। तो अब संतान कैसे हो, पर बाबा की कृपा का क्या कहना। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल पर आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी कथा की जानकारी देते हुए कहा, इसके बाद कथा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक महाराष्ट्र जलगांव में होगी। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। आस्था फेसबुक और यूट्यूब के चैनल लाइव देखी जा सकती है। इसके बाद कथा आएगी 16 से 20 दिसंबर 2023 तक अमरावती में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 2023 की अंतिम कथा जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में होगी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्नेहलता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, मेरे बेटे एसएसबी में पास हो गया। उसका मेडिकल होना था पर उसके चेहरे पर लकवा लग गया जिसके कारण उसकी आंखें और मुंह दोनों ही टेढ़े हो गए। 11 दिन बाद उसका मेडिकल होना था। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मैं मेडिकल कैसे जाऊं? मेरा मेडिकल में चयन कैसे होगा? मैंने उसका इलाज शुरू किया। बेटी का फ़ोन आया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और बेलपत्र खिलाने को कहा। हमने ऐसा ही किया। रोज़ जल चढ़ाते और उसे बेलपत्र खिलाते और जल झेल कर लाते और उसके चेहरे पर, आंखों पर लगा देते। 11 दिन में लकवा ठीक हो गया। बेटे का मेडिकल हुआ, वो पास हो गया। उसका चेहरा भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत कर रहा है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 11वें विशेष जानकारी की ओर। उमा देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा था, मेरा जीवन कष्टों से भरा था। पति की सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। वो केवल 6 से 7 हज़ार महीना ही कमा पाते थे। मेरा बेटा कई वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर किसी ने कहा, टीवी पर शिव महापुराण कथा आती है। मैंने कथा सुनना शुरू किया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। बेटे की बाबा की कृपा हुई। क्या कहूँ, मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। जीवन में अधिक मात्रा में दुख हो, कष्ट हो या बीमारी ने घेर लिया हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो, तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा है, जब भी आप जल चढ़ाने जाओ शिव मंदिर या शिवालय में, तो जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 पल आपको नंदी के राइट साइड, नंदी के सीधे हाथ की तरफ बैठना है और बैठकर भोलेनाथ को देखते हुए अपना दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी जो भी है वो सब कह दो, उसका वर्णन करो। बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उठ जाओ और जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद फिर वापस
नंदी के सीधे हाथ की तरफ बैठकर आपको भोलेनाथ को देखना है, अपना दुख कष्ट तकलीफ कह दो और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके उठ जाए। ऐसा आपको 15 दिन तक लगातार करना है। जो भी समस्या होगी दूर होने लगेगी। ये विशेष उपाय आप कभी भी दिन किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही लाइक शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।